भागवत में कहा है, भागवत को सुनने मात्र से भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो जाता है। तो यहां प्रश्न उठ सकता है कि भागवत हमें प्रेम करना सिखलाती, ऐसा भगवान में है क्या? भाई ऐसा भगवान में है क्या जो हम भगवान से प्रेम करें? देखो, किसी से भी अगर प्रेम किया जाता है ना, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? जैसे सबसे पहले उसका रूप देखा जाता है। जैसे आपकी बेटी है, उसके लिए बेटा देखने गए हो या बेटे के लिए दुल्हन देखने गए हो, तो सबसे पहले क्या देखोगे कि दिखने में है कैसी, ये दिखने में है कैसा। सबसे पहले रूप ही देखा जाता है। अगर रूप पसंद आ गया, फिर आगे की चर्चा करते हैं। ऐसे ही इस भागवत में भागवत कथा को सुनने मात्र से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। तो यहां पहले ही श्लोक में व्यास जी महाराज ने क्या कहा है, और भगवान को याद करते हुए पहले ही श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। मानो पहले ही श्लोक में मंगलाचरण के द्वारा भगवान कृष्ण को याद किया है और क्या कहा है? सबसे पहले ये भगवान की ये भागवत कथा भगवान से प्रेम करना सिखलाती है। मन में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान में ऐसा क्या है जो हम भगवान से प्रेम करें? तो यहां पर कहा है क्या, भगवान कि ये भागवती कथा क्या है, ये भगवान से प्रेम करना सिखलाती। तो भगवान से प्रेम क्यों करें? तो क्या बताया? भगवान सच्चिदानंद रूपाय है, पहले ही रूप बताया है, सच्चिदानंद रूपाय। अब आप कहेंगे कि महाराज जी सच्चिदानंद रूपाय क्या होता है? तो सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। जब इन तीनों को मिला लिया जाए तो बनता है सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। जिसमें लेश मात्र भी परिवर्तन ना हो, वो सत्य है। वो सत्य है जिसमें बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो। ऐसा नहीं कि भगवान केवल द्वापर में थे, त्रेता में थे, सतयुग में थे, आज नहीं है ना। भगवान पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान सत्य है। और दूसरा होता है चित, और चित का अर्थ होता है प्रकाश। और ऐसा प्रकाश जिसे और किसी दूसरे तीसरे से प्रकाश उधार मांगने की आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर नारायण भगवान की का प्रकाश भी इन्हीं की कृपा से, चंद्रमा की शीतलता भी इन्हीं की कृपा से है साहब। और तीसरा होता है आनंद। और आनंद का तो कहना ही क्या है। जब हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, राम जन्मोत्सव मनाते तो क्या कहते हैं कि नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई यूं नहीं कहता है कि नंदगर कृष्ण भयो ना, नंदगर आनंद भयो। मानो आनंद कौन है? आनंद साक्षात भगवान कृष्ण है, आनंद साक्षात भगवान राम है, आनंद साक्षात भगवान। लेकिन हम लोग क्या बढ़िया आराम से अगर जिमना भी जिम कर आएंगे तो कहेंगे क्यों गणो आनंद आयो। लेकिन ये आनंद नहीं है, ध्यान रखना। आनंद तो केवल और केवल भगवान है, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए मानव काया मिली है। वो आनंद हमें मिल जाए बस, उसी के लिए। पर हम लोग आनंद को ढूंढ कहां पाते हैं? हम केवल उस सुख को ही आनंद मान बैठे हैं। जो क्षणिक सुख मिलता है ना, उसे हम आनंद मान बैठे हैं। जैसे आराम से डल्लफ के बिस्तर पर सोए और सोने के बाद अच्छी सी नींद आ जाए, सोचे कि वाह वाह रात को तो नींद में बड़ा आनंद आया। वो तो क्षणिक सुख है साहब। उस आनंद की बूंद का 100वां हिस्सा भी नहीं है वो आनंद तो वो है। माने जो आनंद के सागर, आनंद के सिंधु की बिंदु के बराबर भी वो चीज नहीं है। इसलिए आनंद कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण।